क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में लिखी हुई संख्या 4 है और उसके बाद लिखी हुई संख्या 200 है। तो यहाँ पर अगर आप 200 में से 4 घटाते हो तो यहाँ पर अंतर कितना आएगा, 196 का आएगा। आप इस प्रकार भी समझ सकते हो कि 4 में अगर 196 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। फिर आप देखिए कि 200 के बाद जो अगली संख्या है वो है 369। तो इन दोनों संख्याओं में कितना डिफरेंस है, 369 में से अगर 200 घटाया जाता है तो यहाँ पर अंतर आएगा 169 के बराबर। फिर आप आगे देखिए कि यहाँ पर 369 लिखा हुआ और उसके बाद जो अगली संख्या है वो है 513। अगर आप 513 में से 369 घटाते हो तो यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर आएगा 4 आएगा और यहाँ पर 4 और यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पर जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 144 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ना, 144 आएगा। फिर आप देखिए कि 513 के बाद जो अगली संख्या है वो है 634। अगर आप 634 में से 513 घटाते हो तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो 121 के बराबर आएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जो ये हमने अंतर निकाला है इनमें भी कोई पैटर्न लग रहा है और निश्चित रूप से पैटर्न तो लग ही रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर जो भी अंतर आया है, अंतर में जो भी संख्याएं लिखी हुई है वे सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं। और किस संख्या का वर्ग है आप जानते हो, 196 के बारे में आप जानते हो कि ये तो 14 का वर्ग है। 169 के बारे में आपको पता है कि ये 13 का वर्ग है। 144 जो है वो 12 का वर्ग है और 121 यहाँ पर 11 का वर्ग है। तो अब आप यहाँ पर समझ रहे हो घटते क्रम में है ये, यहाँ पर 14 का है वर्ग, यहाँ पर 13 का वर्ग, यहाँ पर 12 का वर्ग, यहाँ पर 11 का वर्ग। तो यहाँ पर आगे अब किसका वर्ग होगा, 10 का वर्ग होगा। और आपको पता है ना कि 10 का वर्ग तो कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर ये 100 क्या बता रहा है, ये 100 जो है यहाँ पर अंतर है, जैसे कि 121, 513 और 634 के बीच का अंतर है। तो अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो अंतर है वो 100 का है, लेकिन किस किस के बीच में, यहाँ पर जो आगे आने वाली 634 के बाद जो आगे आने वाली संख्या है उसमें और 634 के बीच में जो अंतर है वो कितना है, यहाँ पर 100 का है। लेकिन अब आप यहाँ पर ये समझिए कि ये जो सीरीज़ है वो बढ़ते क्रम में है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि 634 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना होगा, 634 में इस अंतर को जोड़ देना होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो बड़ी संख्या में आएगा, 634 से बड़ी संख्या होगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आंसर कितना आता है, 734 आता है। और आप ये समझ सकते हो कि 734 में से अगर 634 घटाया जाएगा तो अंतर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 734 आएगी। और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।